क्या हुआ बड़े भैया? Is there anything wrong? एक्सक्यूज मी। क्या बयान दिया देवयानी? देवयानी ने अपने बयान में दिया कि एक हादसा था, आगे तक उसको गोली नहीं चलाई। आगे तक कोशिश करना चाहता था, देवयानी को बचाने के छिले झपटे में गोली चल गई और देवयानी को लग गई झूठ। गलत बयान दे रही है देवयानी उस समय आदित्य को बचाने के लिए। तुम कहाँ जा रहे हो? देवयानी जब पूछने की गलत बयान क्यों दे रही है? नरेश इस वक्त तुम गुस्से में हो, कभी चुप हो, तो बात अपनी ठीक कर देगी। तो कब कर ये बात? उस कमेटी के पुलिस रकम छूट जाने के बाद? खुशामदीद आदित्य बाबू, खुशामदीद। आहा, वारी जाऊं? ये लो। नहीं साहब, मैं ले सकता, मैं ड्यूटी पे हूँ। अरे ये रिश्वत नहीं है, हमारे यार पे बुरी घड़ी आई थी तो टल गई। रख लो, नहीं तो किसी फकीर को दे दूंगा मैं। हाँ सलाम। चले घर? चले, लेकिन कौन से घर? कौन से घर मायने? देवयानी के मकान पर मैं लौट के जा नहीं सकता, और जो घर मैंने सैबी के साथ बसाया था शायद मैं वहां भी न रह पाऊंगा। हाँ, इससे तो अच्छा था 2 जूते मार लेते आप मुझे, मैं हंस के सह लेता। मेरा घर क्या आपका घर नहीं है? ऐसी बात नहीं है धर्म जी, आज तक आप ही ने तो मेरी मदद की है, और कितने एहसान सहूंगा आपके लिए। दोस्ती में कोई कभी किसी पे एहसान नहीं करता, सिर्फ दोस्ती निभाई जाती है। अब चलोगे या यहाँ की आबो हवा कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है? चलिए। आइए। रुको भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहा हूँ। किसके घर? जी मेरे साथ मेरे घर। मेरा घर इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे मेरा घर इनका घर भी है। अपने घर चलो भैया, वरना तुम जानते हो डैडी तुमसे कितने खफा होंगे। नैना जी, आदित्य बाबू उस उम्र को पार कर चुके हैं जब हर काम माँ बाप की मर्जी से किया जाता है। इन्हें जहाँ भी जाना चाहे पूरा इख्तियार है, इसमें खफा होने की कौन सी बात है? मिस्टर धर्म चोपड़ा, देवयानी भाभी आपसे इतनी नफरत क्यों करती है? परसों डैडी ने आपको क्यों फटकारा, और वो क्यों नहीं चाहते कि भैया आपकी सोबत में रहे? ये आप समझ में आ रहा है। शट अप नैना, तुम कुछ भी अनाप शनाप बकती रहती हो। अरे नहीं आदित्य बाबू, नाराज नहीं होते। मैं तो कहता हूँ बहुत ही अक्लमंद और तेज है ये। जो इनकी समझ में ये बात आ गई, लोग आपको मुझसे दूर क्यों रखते हैं? वरना हमारी समझ में तो आज तक नहीं आई थी। बाजू नैना जी, आपके भैया मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं। आप या आपके डैडी से मिलना चाहें, ये मोस्ट वेलकम हो जाए। ओके, आओ। अरे तुम अकेली आई? और कौन आता मेरे साथ? आदित्य घर नहीं लौटा तो मैं समझ रहा था तुम्हारे साथ आएगा। मेरे जमानत देने से पहले ही धर्म चोपड़ा वहां पहुंच गया और भैया को अपने साथ ले गया। वो फिर धर्म चोपड़ा के साथ चल पड़ा? हाँ। यानी हमसे भी ज्यादा करीब हो गया वो बदमाश उसके। समझ में नहीं आता ये लड़का खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने में क्यों तो लाभ है। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की डैडी, लेकिन वो माने बस मुझे डांटने के सिवा कुछ कहा भी नहीं उन्होंने। चुपचाप उसकी गाड़ी में। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो तो देवयानी ने मेहरबानी की जो इसके खिलाफ बयान नहीं दिया, लेकिन एक बेवकूफ लड़का लॉकअप से छूटते ही फिर से उस धर्म चोपड़ा के चंगुल पर जा पड़ा। अब गुस्सा करने से और अपनी जान जलाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो अपना बुरा भला ना समझ सके। अब वो जैसा करना चाहे करें और जहाँ रहना चाहे रहे। यानी कि खाई में गिरना चाहे तो हम गिरने दें उसे, गहरे पानी में डूबना चाहे तो डूबने दें उसे। नहीं तो क्या करेंगे आप? उसे जबरदस्ती उठाकर यहाँ ले आएंगे, उसे कमरे में बंद कर देंगे और कहेंगे कि हमारे इशारे पर चलो। हर इंसान की आंखों में पट्टियां बंदी नहीं होती हैं। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनी आंखें खुद बंद कर देते हैं, और शायद भैया उन्हीं में से एक है। और अगर वो ऐसा है तो उन्हें बर्दाश्त करने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। मिसेस देवयानी मेहरा 2-4 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन घर जाने के बाद आपको उनका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स, लेकिन अब फिक्र की तो कोई बात नहीं ना? फिक्र की बात भी हो सकती थी। गोली देवयानी के पेट में पल रहे बच्चे को भी लग सकती थी, बट थैंक गॉड दे आर बोथ सेफ। मां बनने वाली है? जी हाँ, परेशानी की जिस दौर से इस वक्त आप लोग गुजर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये खुशखबरी उसे काफी हद तक कॉम्पनसेट करेगी। क्या बात है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आप लोगों को ये खबर सुनकर कोई खुशी नहीं हुई? नहीं, वो बात नहीं। हम लोगों के लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़
गुड डे। क्या मनुष्य खबर सुनाई डॉक्टर ने? ऐसी बातें मत करो नरेश, क्यों ना करो। एक तो हम लोग पहले से ही परेशान, ऊपर से एक परेशानी और बढ़ गई। सारी हेल्थ। अब तो इस परेशानी से बचने का एक ही रास्ता बच गया। वो क्या? डॉक्टर से कहकर इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा दें। कैसी बातें करते हो तुम? क्या दिव्यानी इस बात के लिए राजी होगी? हमें उसे कन्विंस करना होगा कि ये बच्चा उसकी जिंदगी में कितने कॉम्प्लिकेशन खड़े कर सकता है। नहीं नरेश, नहीं। इट इज लाइक किलिंग अ ह्यूमन लाइफ। मैं इसके हक में नहीं हूँ। हक में तो मैं भी नहीं हूँ बड़े भैया, लेकिन देवयानी की जिंदगी की मुश्किलात कम करने के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा। और हाँ बड़े भैया, उसके सामने जाकर आप कमजोर मत पड़ जाइएगा। देवयानी अगर ना भी माने तब भी आपको उसे कन्विंस करना होगा कि ये कुर्बानी उसे देनी ही पड़ेगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे वो बच्चा चाहिए, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जज्बाती मत बनो देवयानी। आदित्य तुम्हें छोड़कर चला गया है, वो लौट कर आएगा या नहीं क्या भरोसा? वो आएगा, वो जरूर आएगा। I don't want to lose him now. I don't want to lose him, भैया। देवयानी, हम सभी चाहते हैं कि वो लौट कर आ जाए। कल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो उस औरत को छोड़ने के बाद तुम्हारे पास लौट कर नहीं आया। तब क्या होगा? अब क्या होगा यानी? तब इस बच्चे की एडिशनल जिम्मेदारी होगी तुम पर। जिंदगी को खाम को उठाने से क्या फायदा दिव्यानी? ये भी तो हो सकता है कि बच्चे के आने से हमारी जिंदगी की सारी उलझनें दूर हो जाए। बच्चे की चाह आदित्य को मेरे पास खींच लाए। ये कच्ची डोर हमारे रिश्तों को दोबारा से जोड़ दे। ऐसा ख्याल भी अपने मन में दोबारा मत लाना। मुझे इस बच्चे की जरूरत है। मुझे ये बच्चा चाहिए। आपको दिव्यानी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो किसी का जो तुम चाहो। हमारे ऊपर जब उन्हें ये पता चलेगा कि देवयानी ने आदित्य के बच्चे को जन्म दिया। ये तुम क्या कह रही हो बरखा? ठीक कह रही हूँ मैं दीदी, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। देवयानी को ये बच्चा गिरा देना चाहिए। औरत कहना तुम ऐसी बात कर रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि ये बच्चा जन्म ले और देवयानी माँ बने? क्या करेगा ये बच्चा जन्म लेकर जब उसके बाप का ही पता ना हो? क्या करेगी देवयानी माँ बनकर जबकि उसका पति उसे छोड़कर किसी और औरत के साथ चला गया? अब आदित्य ने सैबी से शादी कर ली, इसमें देवयानी का क्या कसूर? देवयानी का ही कसूर है दीदी। आदित्य जैसा मर्द आसानी से किसी दूसरी औरत का हाथ नहीं थाम सकता। अगर आदित्य ने देवयानी को त्याग कर सैबी के साथ घर बसाने का फैसला किया है तो इसमें कसूर देवयानी का ही है। लेकिन क्या हो गया है बरखा? कैसी बहकी बातें कर रही हो? किसने भड़काया तुम्हें देवयानी के? मुझे किसी ने नहीं भड़काया दीदी। मैं तो मल्होत्रा परिवार के हर सदस्य को समझने की कोशिश कर रही हूँ। इन लोगों में खास अदा है। पहले तो सामने वाले को बड़े प्यार से और आसानी से अपना लेते हैं, उसके बाद उसका विश्वास जीत लेते हैं और फिर उस पर इतना जुल्म करते हैं कि बेचारा छटपटा भी नहीं सके। आदित्य में हिम्मत थी, उसने बगावत की और निकल गया। अब देवयानी के पास तिल मिलाने के सिवा कोई चारा नहीं। अगर इसके बाद भी देवयानी ये समझती है कि आदित्य उसके पास वापस आ जाएगा, शी इज रॉन्ग। आदित्य उसके पास वापस कभी नहीं आएगा दीदी, चाहे वो उसे पुलिस लॉकअप से छुड़वा ले, चाहे उसके बच्चे को जन्म दे। लाया 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 अंगूर की बेटी लाया, मैं लाया 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 अंगूर की बेटी लाया अंगूर की बेटी। वाह गुल्लू जानी वाह, आदित्य बाबू का दिल बहलाने के लिए पूरा साजो सामान उठा लाए हो। बंदा परवर मेरे सरकार, जान की खैर पाऊं तो एक अर्ज करूं। हाँ बोलो। ये शराब ऐसी कमाल की चीज है कि खुशी को तो बढ़ा देती है और गम को घटा देती है। आदित्य बाबू का दिल बहलाने के लिए, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट के फूल खिलाने के लिए इस वक्त इससे बेहतर चीज और कोई नहीं हो सकती।
कसीदा खत्म हो गया। हाँ। ग्लास में उड़े लो। ये लो सरकार, एक, ये 2 सरकार, और गुल्लू, मेरे लिए ड्रिंक मत बनाना प्लीज। क्या जुल्म ढाए हैं गुल्लू पे आप हुजूर? इतना समा बांधा उसने आपको रिझाने के लिए और आप मना कर रहे हैं? वैसे धर्म जी तबीयत नहीं कर रही। क्यों तबीयत नहीं कर रही? अरे दोस्त, इतने जज्बाती होने से कोई फायदा नहीं। मानता हूं बहुत परेशानियां हैं, लेकिन फिक्र करने से क्या हासिल होगा? मैं फिक्र कहाँ कर रहा हूँ, मैंने तो बस अपनी किस्मत ऊपर वाले पे छोड़ दिया। ये दूसरी गलती कर रहे हैं आप। जो आदमी सब कुछ किस्मत पे छोड़ देता है ना, किस्मत उसे अक्सर धोखा देती है। आपके लिए ये कहना बहुत आसान है धर्म जी। जिंदगी के जिस दौर से मैं गुजरा हूं ना, वो मेरा दिल ही चाहता है। हुजूर आदित्य बाबू, हमारा तो तजुर्बा कहता है कि रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें इतनी पड़ी हम पर की आसान हो गई। वाह साहिबा वाह, क्या बात है। ये बात तो ठीक है धर्म जी, अगर वो मुश्किलें कभी आसानी ना हो तो। उफ्तावा गुल्लू जानी, इनका इलाज क्या है भाई? भाई मुश्किल को आसान करने का एक ही इलाज है, 2 घूंट हलक के नीचे जाए तो सारी परेशानियां दूर। साहिबा, ये बोतल हमसे यूं ही शिकायत करती रहेगी, हम इसे पिएंगे भी। भाई गुल्लू जानी, इनके मूड को देख के अपना भी मूड नहीं कर रहा। आपका मूड नहीं कर रहा तो ले जाओ ये सब वापस। अरे रात शुरू होने से पहले ही महफिल खत्म हो गई। आप दोनों अपनी रहते जमाइए। मुझे तो यूं लगता है कि सैबी के चले जाने के बाद जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी हो। एक्सक्यूज मी। साहिबा, ये हजरत तो देवदास बन गए। गुल्लू जानी, इश्क करो तो जानो, लेकिन तुम्हारे बस का रोग नहीं है। छोड़ो, तुम शराब पियो। सुनो, एक काम करोगे मेरा? हुक्म कीजिए सरकार। नरेश के यहाँ तो तुम्हारा आना जाना लगा ही रहता है। मुझे शक है कि सैबी को गायब करवाने में उसका हाथ है। वहाँ चक्कर लगाओ और पता करो माजरा क्या है। चलाता हूँ सरकार कोई चक्कर, लेकिन सरकार अगर पता चल गया तो कुछ इनाम मिलेगा। फिलहाल तो पेशगी समझ के इस बोतल को डकार जाओ, बाद में नकद भी मिल जाएगा। अरे धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। भगवान करे आप ऐसी पेशगी रोज देते रहो। साहिबा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। लाड़ी हेल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो देवयानी बहन की खैरियत पूछने आया था। अब तबीयत कैसी है उनकी? रात की पीवी अब तक उतरी नहीं क्या? अरे साहिबा, रात की तो उतर गई, लेकिन सुबह फिर पी ली देवयानी बहन के गम में। क्या उठपटांग बकवास कर रहे हो? चलो दफा हो जाओ ऐसे। अरे साहिबा, जिस काम के लिए आया हूँ उसे किए बिना ही दफा हो जाऊं? हैं? तुम्हें देने के लिए पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। मैं कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए आया हूँ। बादशाह, एक राज की बात बताने आया हूँ। कौन सा राज? आपका पहले आदित्य बाबू धर्म चोपड़ा के घर में रह रहा है और वहाँ आपके खिलाफ खिचड़ी पक रही है। साजिशों के जाले बुने जा रहे हैं बड़ी तेजी से, जैसे मकड़ी जाला बुनती है। क्या बकवास कर रहा है कमीने? कैसी साजिश, कैसा जाल? वो धर्म चोपड़ा है ना, वो कह रहा था कि उसे शक है कि देवयानी बहन की सोतन सैबी को आपने गायब करवाया है। मुझे यहाँ मुखबरी के लिए भेजा है ताकि कुछ तीर तुक्का हाथ में आ जाए और आपको कानून के शिकंजे में जकड़ ले। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। कौन सा खेल खेल रहे हो मुझसे गुल्लू जानी? साहिबा, खेल नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो आपका गुलाम हूँ। नमक का हक अदा कर रहा हूँ, वो नमक जो आपने खिलाया है। मैं आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आप तक ये खबर पहुँचाने का मेरा मकसद यही है कि आप होशियार रहें। खबर तुम पहुंचा चुके हो, और कुछ कहना तुम्हें? और क्या कहूँगा साहिबा, मुझे कुछ नहीं कहना है। तो चलते फिरते नजर आओ, और आज के बाद मुझे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। ऐसा क्यों कह रहे साहिबा? गुलाम से कुछ गलती हुई क्या? गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है गुल्लू जानी।
कामिनी के चले जाने के बाद भी तुम्हें पालना, तुम्हें झेलते रहना मेरी पूरी। अगर अपना भला चाहते हो तो आज के बाद मुझे कभी नजर न पाना, समझे? साहिबा, समझ गया, सब समझ गया। हाँ। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया, जो हुआ है वही सच सच बताया है। तुम झूठ बोल रही हो देवयानी, अपने शोहर को कानूनी शिकंजे से बचाने की कोशिश कर रही हो। तुम ये भूल रही हो कि आदित्य तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता, तुमसे अलग हो चुका है, तुम्हें छोड़कर जा चुका है। अगर वो मुझे छोड़कर जा चुका है तो इस बात का बदला लेने के लिए मैं गलत बयान दूं? गलत बयान देने को कौन कह रहा है तुमसे? जो सच है वही कहलवाना चाह रहे हैं हम तुमसे। भाभी, मैं अपना बयान दे चुकी हूँ। सुनो देवयानी, जरूरी नहीं कि जो बयान तुमने दिया वो पत्थर की लकीर हो। तुम अपना बयान अभी भी बदल सकती हो। 1000 बार कह चुकी हूँ आप लोगों से कि मैंने जो बयान दिया वही सही है, फिर क्यों आप लोग मुझे जबरदस्ती कर रहे हैं? क्यों आप लोग परेशान कर रहे हैं देवयानी को? एक बार पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया, अब क्या 10 बार वही सवाल पूछेंगे? नरेश, प्लीज समझाओ। नहीं, क्यों ये जबरदस्ती मुझसे कहलाना चाह रहे हैं कि मैंने जो बयान दिया वो गलत? फिक्र मत करो देवयानी, अब तुम्हें कोई भी बयान बदलने को नहीं चाहिए। मैं जानता कि तुम गलत बयान नहीं दे सकते। So don't worry, your brother Naresh is with you, okay? थैंक्स नरेश। हेलो, कमिश्नर साहब, मैं नरेश बोल रहा हूँ, नरेश मल्होत्रा। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। नहीं, फोन पर नहीं, आपसे मिलकर ही करना चाहता हूँ। तो ठीक है, आप यहाँ आ जाइए। बहन ने अपने शौहर को बचाने के लिए झूठा बयान दिया है। आज वो जमानत पर रहा हुआ है, कल वो कानून की गिरफ्त से छूट जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हो? सजा दिलवाना चाहता हूँ, कानून के दायरे में रहकर कानून के हाथों से ही सजा दिलवाना चाहता हूँ उसे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? देवयानी अपना बयान दीजिए। मौसम बदलते रहते हैं कमिश्नर साहब, जमाने बदलते हैं, इंसान भी बदलते हैं, तो क्या एक छोटा सा बयान नहीं बदल जाता? वो कैसे? वो बयान आप ही के किसी रजिस्टर में तो दर्ज होगा ना। आपको करना सिर्फ ये है कि वो पन्ना बदल कर उसके लिए रजिस्टर बनना है। उनसे गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं और अभी भी कह रहे थे कि जो कुछ ही कर रहे हैं कानून के दायरे में रहकर। जो ये काम गैर कानूनी तब होता जब मुफ्त में बिना किसी मुआवजे के आपको करना पड़ता। मैं तो अपने रजिस्ट्रेशन को रुपए की मोहर लगा रहा हूँ, तब तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए आपको। एतराज है या नहीं इस बात पर निर्भर करता है कि मोहर की कीमत क्या है। 2 लाख रुपए, लाख आज, लाख काम हो जाने के बाद। सिर्फ इतना आश्वासन दीजिए तो मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी। हर मुजरिम को सजा दिलवाना हमारा फर्ज है। आपका मुजरिम भी नहीं बचा, इसलिए क्या? इट्स नॉट पॉसिबल सर। देवयानी मेहरा के दस्तखत कौन करेगा? वो सब हो जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। अब आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आदित्य मेहरा के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी करवा दें। ही शुड बी अरेस्टेड टुडे। वेल सर, वो गिरफ्तार तो हो जाएगा, लेकिन उसकी बहन इंस्पेक्टर महिला क्यों करेगी? हंगामा नहीं खड़ा करेगी। हंगामा खड़ा करेगी तो बच्चा होगी। उसकी ट्रांसफर ऐसी जगह करूंगा कि जिंदगी भर होती रहेगी। तो उसे भी मैंने पूरी तरह से ये क्या कह रही हो नैना? I don't believe it. You've got to believe it, भैया। You've just got to. मैंने अपने कानों से सुना है ये सब। ये क्या बात है? जिस बयान के बिना पे बेल पर रिहा किया गया था, उसी के बिना पे फिर गिरफ्तार कर लेंगे। Yes, मिस्टर धर्म चोपड़ा, क्योंकि वो बयान बदल दिया गया है। अब देवयानी भाभी ने उसे खुद बदला है, किसी के दबाव में आकर, आई डोंट नो। लेकिन भैया वक्त बहुत कम है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आकर तुम्हें गिरफ्तार कर सकती। तुम यहाँ से भाग जाओ। आप जाओ, क्या सलाह दे रही है हमसे? आप पुलिस महकमे का एक जिम्मेदार अफसर है। मैं पुलिस महकमे में इसलिए तो कह रही हूँ, अगर वापस गए तो गिरफ्तार कर दिया तो उन्हें बेल भी नहीं